हक एग्रो फार्म में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं तौसीफ़। और बेसिकली आज का जो वीडियो है हमारा वो है सोनाली चिक्स के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने सोनाली चिक्स डाला हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो मैं बात करना चाहता हूं वो ये बात करना चाहता हूं कि काफ़ी लेट मैं वीडियो डाल रहा हूं, तो उसका रीज़न क्या है उस रीज़न के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। लेकिन वो रीज़न जो है वो काफ़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड रीज़न है, तो उसके ऊपर जो है काफ़ी डिटेल में हमें बात करनी होगी। तो इसलिए मैं एक बेसिक चीज़ जो है वो मैं बता देता हूँ, उसके बाद फिर जो है हम सेपरेट वीडियो में उसके ऊपर में बात करेंगे। तो बेसिकली बेसिक बात ये है कि जो मतलब डेट था हमारा चिक्स डालने का, तो उस डेट पे चिक्स नहीं आया। बट चिक्स क्यों नहीं आया उसके पीछे बहुत सारा मसला हुआ, सारी चीज़ें हुई हैचरी से। जो भी बातें हुई वो सब ऑन रिकॉर्ड है, यानी कि मतलब कि चैट पे है। तो वो सारी चीज़ें जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में स्क्रीनशॉट के साथ में वो सारा डिटेल जो है मैं सब कुछ बताऊंगा, और क्या क्या दिक्कतें आई वो सारी चीज़ें जो है हम बात करेंगे। फ़िलहाल जो अभी चिक्स देख रहे हैं आप, ये दूसरे दिन का चिक्स है। वीडियो मैं इसको लगभग 3 दिन के बाद डालूँगा, बट ये जो चिक्स है वो मतलब दूसरे दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन चैनल पे जो है ये थोड़ा लेट आएगा। तो रहा सवाल कि अभी जो चिक्स है वो कहाँ से आया, यानी कि मैंने दूसरी हैचरी से मंगाया, उसमें क्या रीज़न्स वगैरह आए तो उन सब पे भी हम बात करेंगे। तो फ़िलहाल अभी हम सिर्फ चिक्स के बारे में बात करते हैं, वो टॉपिक हमारा सेपरेट है, उस पर डिटेल में मैं आपको बात करूँगा। तो चिक्स का जो है दूसरा दिन है आज, बाकी सब कुछ बेहतर है। और मैंने थोड़ा लार्वी से मैं इनको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, यानी कि ब्लैक सोल्जर फ्लाई के लार्वी से, क्योंकि एक बार आप डायरेक्टली इसको नहीं दे सकते क्योंकि ये खाएगा नहीं, बट धीरे धीरे इसको आदत डालेंगे तो ये खाने लगता है, मतलब फैमिलियर हो जाता है इस चीज़ से। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा इसको दिया हुआ है कि इसका रिस्पांस क्या आता है। तो अभी क्या हो रहा है ये देख सकते हैं आप कि एक एक जो है बच्चा चिक्स जो है वो आ रहा है, और एक एक दाना जो है वो चुग चुग करके ले करके जा रहा है, यानी कि एक एक लार्वी को जो है ये ले करके जा रहा है। तो लार्वी बेसिकली ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे लार्वी को जो है सिर्फ खिला रहा हूँ और फीड कॉस्ट को मतलब कम करके, या फिर फीड को मतलब मैनेज करने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए मेरा प्लान कुछ और है चिक्स को लेकर के, तो उसके हिसाब से अभी जो है फ़िलहाल मैं मतलब इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता इसके हेल्थ के साथ में। तो इसलिए मैं बेस्ट क्वालिटी का जो प्री स्टार्टर आता है, जो बॉयलर में बेस्ट क्वालिटी माना जाता है, तो वो मैं बेस्ट क्वालिटी का जो फ़ीड है वो मैं खिला रहा हूँ। हमारे यहाँ जो बेस्ट क्वालिटी का फ़ीड आता है, यानी कि जो इसमें पारस कंपनी का नाम है, उसका फ़ीड आता है। तो यहाँ पे उसको बेस्ट क्वालिटी माना जाता है, मतलब जो लोग बॉयलर की फार्मिंग कर रहे हैं। तो मतलब ये उनका रिव्यू मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम पे खिला रहा हूँ, तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं है। बट जो लोग एक्सपर्ट लोग हैं, जो बहुत पहले से बॉयलर की फार्मिंग कर रहे हैं और वो लोग जो खिला रहे हैं, तो ये फ़ीड जो है यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी का माना जाता है, और इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है बॉयलर में। तो जाहिर सी बात है, जब बॉयलर में अच्छा है तो देसी में तो अच्छा होगा ही, क्योंकि बॉयलर में जितना प्रोटीन सोर्स वगैरह चाहिए होता है उतना देसी में नहीं चाहिए होता है। अब तो देसी के लिए भी अलग से फ़ीड आने लगा है, जो कि काफ़ी मतलब उसकी कॉस्टिंग जो है वो बॉयलर से काफ़ी कम होती है। बहुत सारी कंपनी भी बनाने लगी है, बट अभी मुझे चिक्स को जो है अच्छे तरीके से ग्रोथ करना है, और इसका कुछ और प्लान है। तो वो जैसे आगे जो प्लान होगा मैं अभी श्योर नहीं हूँ, तो उसके हिसाब से फिर मैं जो है आपको डिटेल में बताऊंगा, अगर उस सिचुएशन में जब मतलब जो मेरा प्लान है वो चीज़ जैसे होता है वो। तो इसलिए मैं अभी पारस का भंडारी नाम है फीड का, पारस कंपनी का नाम है और फीड का नाम भंडारी है। तो वो जो है क्या कहते हैं कि हम लोग इसको खिला रहे हैं। अभी 5 प्री स्टार्टर मैंने अभी फ़िलहाल मंगाया हुआ है, तो 5 स्टार्टर में मैं खिला रहा हूँ। और रहा सवाल कि चिक्स का, तो चिक्स जो है वो 1500 सोनाली है, और 72 चिक्स जो है इसमें कड़कनाथ का है। तो वो मतलब हमने ऑर्डर जो है वो
उसी का दिया हुआ था, यानी कि क्या कहते हैं कि 1500 सोनाली का हमने ऑर्डर दिया हुआ था। बट उन्होंने कहा कि सारे फार्मर्स जो है वो कड़कनाथ भी डालते हैं, तो आप कड़कनाथ भी डालिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मतलब 72 पीस है, कोई ज़्यादा भी नहीं है, तो इसीलिए आप ट्राई करके जो है फर्स्ट टाइम पे देख सकते हैं। अगर रिस्पांस अच्छा होगा तो अगली बार डालिएगा, नहीं होगा तो नहीं डालिए। तो इसलिए हमने जो है अभी 72 पीस डाला हुआ है इसके साथ में, बाकी देखते हैं क्या रिस्पांस आता है। तो लार्वी को अभी मैंने डाला हुआ है, तो लार्वी तो ये मतलब इंट्रोड्यूस मैंने कर दिया। ये लार्वी इससे काफ़ी अट्रैक्टेड हुए हैं, अच्छा लग रहा है इनको लार्वी खाने में। मैं क्या करता हूँ कि इसको सारे जितने भी फीडर हैं हमारे पास, उन सारे फीडर्स में मैं डाल देता हूँ कि ताकि सारे चिक्स के पास अवेलेबल हो और ये जो है वो खा सकते हैं। बाकी रिस्पांस जो है चिक्स का हेल्थ वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छा है। मोर्टेलिटी वगैरह भी जो है वो ना के बराबर है। जब मतलब जो भी मोर्टेलिटी हुई थी वो चिक्स लाने के टाइम पे 1 पीस के लगभग हुआ था, 1 पीस, और कुछ जो है डिफेक्टिव था तो वो हमने उसको चेंज कर दिया। उसके अलावा अभी तक जो है सब कुछ नॉर्मल है। बाकी आगे देखिए, वैसे तो सारे चूज़ा जो है वो बहुत हेल्दी है। कुछ चूज़ा का तो इतना ज़्यादा मतलब बॉडी वेट है और इतना ज़्यादा साइज़ है, ऐसा लग रहा है जैसे बॉयलर का बच्चा है, बट बॉयलर नहीं है वो। क्योंकि जब अंडा का साइज़ अच्छा होता है, बड़ा साइज़ होता है, तो उसका चिक्स जो है वो बड़ा निकलता है। बाकी छोटा साइज़ का चिक्स जो होता है वो छोटा निकलता है, मतलब छोटे एग का जो चिक्स है वो छोटा निकलता है। तो इस तरीके की चीज़ें हम बाकी टेम्परेचर जो है वो बारिश वारिश होने की वजह से थोड़ा डाउन चला जाता है, तो मैंने पूरा इंतज़ाम किया हुआ है। क्योंकि लास्ट टाइम पे क्या हुआ था कि जब मैंने बटेर डाला था तो वहाँ पे ब्रूडिंग का बहुत प्रॉब्लम आया था। वैसे ठंड का भी सीज़न था उस टाइम पे, काफ़ी ठंड पड़ती है बिहार में नवंबर दिसंबर, मतलब दिसंबर और जनवरी में, तो वो टाइम था नवंबर का लास्ट। तो उस टाइम पे जो है हमने डाला हुआ था, तो इसलिए बहुत दिक्कत आ रही थी। और सिर्फ लाइट का ही व्यवस्था मैंने किया था, तो इस वजह से जो है मतलब दिक्कत हुआ काफ़ी। तो इसीलिए हमने मतलब इस बार जो है प्रॉपर तरीके से व्यवस्था किया है। लाइट का भी व्यवस्था है, और लाइट ना रहने पे हमने गैस ब्रूडर भी लगाया हुआ है, जिसको हम इस्तेमाल करेंगे। टेम्परेचर अगर लो हो रहा है तो फिर मैं वहाँ पे रात मॉर्निंग के टाइम पे लो हो जाता है, यानी कि ठंड लगने लगती है, तो उस टाइम पे मैं क्या करता हूँ कि इसको गैस ब्रूडर को जला देता हूँ कि ताकि जो भी टेम्परेचर है वो हमारा मेंटेन कर सके। क्योंकि ये अभी जो है वो काफ़ी कमर्शियल है, और इसमें जो है कोई भी क्या कहते हैं कि लापरवाही नहीं कर सकते। बाकी मेडिसिन वगैरह जैसे प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें होती हैं वो मैं कर रहा हूँ। बाकी कुछ एक्सपर्ट लोग हैं जो तो कुछ रिलेटिव भी हैं और कुछ फ्रेंड्स वगैरह भी हैं जिनको मतलब काफ़ी अच्छा नॉलेज है पोल्ट्री का। उन्होंने काफ़ी बैच निकाला है सोनाली का और बॉयलर का, तो उन सब से फिर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ कि कितना ml क्या देना है और कौन सी दवा देनी वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। और मैं यहाँ पे जो फीड दे रहा हूँ उसके अलावा से मतलब मैं लगभग 5 केजी के आसपास लार्वी जो है वो अभी मैं फ़िलहाल दे रहा हूँ। तो देखते हैं फिर आगे का क्या रिस्पॉन्स आता है, क्या ग्रोथ होता है इसमें, क्या चीज़ें होती है। अगला साल की इसमें मतलब 3 प्लान है हमारा। एक तो ये है कि जब थोड़ा बड़ा हो जाए तो मैं सोच रहा हूँ इसको फेरी वाले को दे करके मैं छोटे में निकाल दूँ, यानी कि एक महीने के अंदर में इसको 1 महीने में मतलब निकाल दूँ, लगभग 1 महीने में। अगर मतलब सारी चीज़ें प्रॉपर चलती है, यानी कि पंख वगैरह हो जाता है, साइज़ वगैरह हो जाता है, तो या फिर मैं इसको मीट के लिए मतलब मैं तैयार करूँगा 1 केजी के आसपास, हाफ़ केजी के ऊपर या फिर 1 केजी के, तो उस टाइम पे या फिर मेरा प्लान है कि मतलब मैं एक के लिए मैं डालूँ, इसको रखूँ, कुछ मतलब सेल कर दूँ, बाकी कुछ मेल फीमेल जो है वो मैं रखूँगा। अगर मुझे सिर्फ टेबल एग की ज़रूरत मतलब सिर्फ टेबल एग के लिए अगर मैं इसको रखूँगा तो फिर मैं मेल निकाल दूँगा, सिर्फ फीमेल डालूँगा। और अगर मैं हैचिंग एग के लिए करता हूँ तो फिर मैं मेल के साथ में फ़ीमेल भी रखूँगा। बाकी फ़िलहाल अभी कुछ क्लियर नहीं है,
तो अभी फ़िलहाल कम से कम 1 महीना जब हो जाएगा तब फिर हम क्लियर करेंगे जो इसका रिस्पॉन्स है बच्चे का देख करके, या फिर फीड का जो रिस्पॉन्स है वो देख करके। उसके अलावा रहा सवाल कि जो हमारा बजट है, क्योंकि बजट की बात करें तो 1 लाख रुपया तो लगभग जो है वो बनाने में खर्च हो गया शेड। बाकी रहा सवाल कि जो मैंने ऑर्डर दिया था वहाँ पे 21,000 रुपये मेरा फंस गया है। तो अब उसका मुझे पता नहीं है कि मुझे मतलब क्या करना है। तो अभी देखते हैं, अभी जो भी मतलब है कुछ हमारा प्लान, उस प्लान के हिसाब से जो है मैं काम करने वाला हूँ। बाकी देखते हैं, अगर जिस बंदे से मैंने ऑर्डर दिया था, मतलब इस चिक्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो चिक्स हमारे नहीं आया जिसकी वजह से जो हमारा लेट हुआ है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर मतलब नहीं आता है या जो भी कुछ है तो उस प्लान के ऊपर मैं अब काम करूँगा और फिर मैं देखता हूँ, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं मैं देखिए सबसे पहली बात तो ये कि मैं किसी का बिज़नेस ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन रहा सवाल कि मुझे अब मेरी भी मजबूरी है। एक तो मजबूरी ये है कि जो भी लोग मुझे फॉलो करते हैं या फिर आगे फ्यूचर में मेरा वीडियो देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होते हैं उस चीज़ को देख करके, और कहीं ना कहीं बंदे को कांटेक्ट करते हैं और उससे जो है चिक्स लेते हैं। तो वहाँ पे जो है कई बार क्या होता है कि फंस जाते हैं लोग। फंस जाने का रीज़न क्या है कि मतलब फंस जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं जिसकी वीडियो देखा है बंदे ने वहाँ से जहाँ से तो इन्फ्लुएंस हुआ है, तो उस मतलब समझिए कि उसका भी कहीं ना कहीं ये हो जाता है, उसमें मतलब इशू आ जाता है। जैसे कि मैंने यूट्यूब पे 2 चैनल है, ग्रो माई इंडिया एक चैनल है और एक बिहार स्टोरी मीडिया। वहाँ पे मैंने इस बंदे का वीडियो देखा था, तो मुझे सही लगा बंदा बात करने में और नौजवान था। तो मैंने मतलब एक नौजवान के हैसियत से एक बिज़नेस में सपोर्ट करने के लिए कि हाँ, एक नौजवान तरक्की करेगा तो कुछ बेहतर होगा। हालांकि मेरे आसपास में भी हैचरी है, लेकिन फिर भी मैंने मतलब लगभग इस बंदे की जो हैचरी है वो 200 किलोमीटर के आसपास है। तो मैंने सोचा कि चलो मंगाते हैं, दिक्कत क्या है। और एक कम्युनिटी मेरा मेन जो मोटिव है यानी कि मकसद है वो क्या है, कम्युनिटी को बिल्ड करना, यानी कि फार्मर्स जो है उन तक नॉलेज पहुँचे। क्योंकि देखिए सारे लोग उस तरीके के नहीं होते जिनको मतलब सारी व्यवस्था हो, उनके पास सारा नॉलेज हो, नहीं हो। जैसे मुझे ही है, तो अभी मैंने फर्स्ट टाइम डाला तो एक मतलब हमारा नेटवर्क है जिसके थ्रू मुझे अभी कोई दिक्कत नहीं हो रही। मैं कॉल कर ले रहा हूँ, जहाँ भी मसला हो रहा है सारी चीज़ें लोग मुझे बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हेल्प हो रहा है। और यही चीज़ अगर मैं डायरेक्टली फ़र्स्ट टाइम पे करता तो मुझे बहुत दिक्कत आती। तो वही चीज़ है, फिर मुझे लॉस होता फर्स्ट में ही, और उसके बाद फिर मैं जा कर के लॉस करके मैं सीखता। तो वो न देखिए, अब रहा सवाल लॉस का तो कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि आदमी फ़ायदा सोच कर के कोई भी बिज़नेस करता है। अगर वो लॉस हो जाता है तो वो एक अलग की बात है। बट फिर भी हम जैसे लोग, जो लोग जिनके पास मतलब अच्छा खासा जॉब होता है, वो छोड़ कर के जो है अपना कुछ करना चाहते हैं, और ख़ास तौर से जब गांव देहात के आप अगर हैं और शहर में रह रहे हैं, उसके बाद अगर आप वापस गांव में आते हैं और आप कहते हैं कि मुझे पोल्ट्री फार्मिंग करना है या कोई किसी तरीके का भी फार्मिंग करना है, तो लोग उसको बहुत अलग नज़रिए से देखते हैं। लोग मतलब आपका मजाक उड़ाते हैं, लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, लोग बोलते हैं जब यही करना था तो पढ़ाई क्यों किया, इस तरीके की बातें करते हैं। तो वहाँ पे एक तो बंदा वैसे ही डिमोटिवेट बहुत होता है, और दूसरी चीज़ है कि जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है, जो मतलब पैसे की जो बात होती है, तो वहाँ पे कोई भी आपका सपोर्ट नहीं करना चाहता। इवन कि फैमिली वाले भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि भाई ये बंदा जो है एसी में रहने वाला बंदा है और फार्मिंग इतना टफ़ है, इसमें कहाँ से टिक पाएगा, ये लॉस हो जाएगा, इसको पैसे बर्बाद हो जाएंगे वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें वापस से बोलते हैं कि जो काम कर रहा था वही करो, ये सब में पढ़ने का नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बहुत, तो एक तरीके से हम जैसे लोग जो हैं वो बहुत मतलब पोल्ट्री में हो या किसी भी तरह की फार्मिंग में हो, तो वो यहाँ पे जो है ना एक बहुत मतलब जंग समझिए कि लड़ करके जो है ये करते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर आपको कहीं से धोखा मिलता है या किसी तरह का
दिक्कत मिलता है, किसी के उस पे विश्वास करके आप अगर कोई काम करते हैं और अगला बंदा आपको अगर आपके साथ धोखा करता है, तो कहीं न कहीं फिर उन लोगों को भी मौका आ जाता है कि देखो बोला था ना कि ये तुम्हारे बस का नहीं है, ये सब तुम लोग से नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पे एक तो वैसे ही आप मतलब जंग लड़ रहे हैं समाज से, अपने घर से, और वहाँ पे जो है क्या कहते हैं कि एक ऑप्शन मिल जाता है। दूसरी चीज़ कि जो पैसा आपका मतलब आपके पास लिमिटेड अमाउंट होता है कि हाँ, इसी में जो कुछ भी करना है वो जैसे भी आप जुगाड़ करते हैं, तो वो एक चीज़ होती है। और जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैंने जो जुगाड़ किया है मुझे मतलब बहुत दिक्कत हुआ। इवन कि मेरे पास जो हमारा लाइफ इंश्योरेंस था, लाइफ इंश्योरेंस का मतलब अभी एज पूरा नहीं हुआ था, जो जब उसको कंप्लीट होने का एज होता है, उससे पहले मैंने लाइफ इंश्योरेंस को जो है वो मैंने तोड़ा है। तोड़ने के बाद मतलब समझिए कि 50% का लॉस, मतलब जो पैसे मैंने जमा किए थे लाइफ इंश्योरेंस में, उसमें से भी मुझे आधे पैसे मिले। तो वो एक तो वो पैसा हमारे पास, वो पैसा मैंने इस्तेमाल किया सिर्फ मतलब मुझे ये था कि मुझे करना ही करना है। तो इसलिए मतलब जो है किसी ने बोला कि भाई करना है तो खुद से करो, बाकी हम लोग कोई सपोर्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि लोगों के पास पैसे नहीं हैं, फैमिली मेम्बर के पास पैसे हैं, बट वही है कि लोगों का कहना है कि नहीं चलेगा, बेकार का काम है, ये सब में मत पड़ो। जो काम कर रहे थे अपना एसी में जॉब था तुम्हारा, एसी में बैठो, जो कर रहे थे वो करो, फिक्स सैलरी था, महीने के इतने पैसे आ जाते थे और आराम से जो है लाइफ चल रही थी। क्या इस सब में पड़ रहे हो, जो है धूल मिट्टी और मुर्गी का बीट और कीड़ा मकोड़ा, बकरी, ये सब चीज़ जब यही सब करना है तो पढ़ाई लिखाई क्यों क्या। मतलब यहाँ पे कैटेगराइज़ किया जाता है हर एक चीज़ को कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप जॉब जो है वो एसी में करेंगे, आप मेहनत का काम नहीं कर सकते, आप फार्मिंग नहीं कर सकते। फार्मिंग वही कर सकता है जिसने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं। तो बात बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि जब इंसान के पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो फिर वो फार्मिंग करते हैं। तो फार्मर दो तरह के होते हैं, एक तो होता है कि जो मजबूरी में करना होता है, एक होता है शौक़। तो मजबूरी में करने वाले के पास तो खैर कोई ये नहीं होता, उनको भी मतलब हालांकि फाइनेंशियल दिक्कत होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, क्योंकि मजबूरी है तो जाहिर सी बात है कि पैसे की दिक्कत है, तभी तो वो बिजनेस कर रहा है या फार्मिंग कर रहा है, तो वहाँ पर भी पैसे की दिक्कत है। और हम जैसे लोग जो मतलब अपना शौक़ पूरा करने के लिए, शौक़ क्या बोल सकते हैं, मतलब अपने हिसाब का काम करने के लिए, अपना बिजनेस करने के लिए फार्मिंग में आते हैं, तो उनको भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो वहाँ पर भी जो फाइनेंशियल कंडीशन जो गड़बड़ होती है तो वो बहुत दिक्कत हो जाता है। अब रहा सवाल 21,000 रुपये, 21,000 रुपये बहुत होते हैं, क्योंकि अब आप सोच सकते हैं कि 21,000 में आप समझ लो कि कितना बैग जो है आपका, कम से कम अगर प्री स्टार्टर की बात मैं करूँ तो 6 से 7 बैग जो है कम से कम, अगर मतलब अच्छी क्वालिटी के फीड की बात मैं करूँ तो कम से कम 6 से 7 बैग प्री स्टार्टर आ जाता है। और इतना जो है वो 2000 बच्चों के लिए आप इसको जो है निकाल सकते हैं। ये सारी जो है दिक्कतें होती है। तो अब रहा सवाल कि मैं तो चाहता नहीं हूँ, बट फिर भी मुझे बंदे का नाम बताना पड़ेगा, उसका जो भी आइडेंटिफिकेशन है वो सारी चीज़ें मुझे जो है पब्लिकली शेयर करना पड़ेगा। उसका चैट्स है वो मैं ग्रुप में जो है ऐड करने वाला हूँ, सारे ग्रुप में। और उसे तो पता भी नहीं कि मैं कौन-कौन से ग्रुप में हूँ, क्योंकि मैं दूसरे नंबर से भी कई ग्रुप में ऐड हूँ जिसमें वो बंदा ऐडेड है। तो उसके अलावा फेसबुक पे जितने भी पेजेज़ हैं, तो मैं मतलब इतनी आसानी से बंदे को मैं छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि अब आप समझ सकते हैं, क्योंकि अभी भी मैं उसको ऑप्शन देना चाह रहा हूँ। अभी भी मैं उसका नाम नहीं बता रहा वीडियो में, या फिर उसके चैनल का नाम नहीं बता रहा कि कौन सा बंदा है। अभी भी मैं उसको ऑप्शन दे रहा हूँ। इतना कौन कर सकता है? इतना कोई नहीं कर सकता। अगर किसी के साथ इस तरीके का सिचुएशन आया होगा, ऐसे कंडीशन में उसने मतलब बिज़नेस स्टार्ट किया है, पैसा जमा करके कैसे-कैसे करके, और उसके बाद जो है उसको सपोर्ट करने के बजाय जो है उसके साथ मतलब धोखा उसको दिया जा रहा है। ठीक है, मानता हूँ मैं कि किसी वजह से अगर आपका लेट हो गया, जो कुछ भी है, तो आप रिफ़ंड कर दीजिए। रिफ़ंड करने में क्या दिक्कत है? वैसा तो है नहीं कि मिठाई मैंने बनवा लिया और मिठाई ख़राब हो गया तो अब जो है वो पैसे ख़त्म हो गए। बच्चे का मैंने ऑर्डर दिया है, अगर आपके पास वाक़ई में हैचरी है और वाक़ई में अगर आपके पास कस्टमर है, आप वाक़ई में जिस तरीके की बातें करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपने
अगर सपोज़ करो जिस हिसाब से आपने मतलब जो बातें हुई हमारी, तो चिक्स वगैरह को लेकर के, तो वो चिक्स तो आपका वेस्ट हुआ नहीं होगा, कहीं ना कहीं तो आपने इस्तेमाल किया होगा ना, क्योंकि आगे आगे पीछे डेट्स होते हैं। तो फिर आपको मेरे पैसे वापस करने में दिक्कत क्या हो रही है? क्योंकि अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ आपके साथ बिज़नेस करने में, क्योंकि भाई मेरा जो बिज़नेस मतलब मेरा जो जॉब था वो अलग लेवल का जॉब था। इसमें कमिटमेंट और बहुत सारी चीज़ें जो है, तो उस हिसाब से मैं मतलब मैं भी चाहता हूँ कि जो भी मैं बिज़नेस करता हूँ मेरा भी वही कमिटमेंट होता है। वो चाहे मेरे कस्टमर का हो या कोई ऐसा दिक्कत भी होता है तो मैं खुद कॉल करके बताता हूँ, मैं सही जानकारी देता हूँ कि ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है, अभी मत परचेज़ कीजिए। जैसे कि ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वी की ही बात है। तो लास्ट के 2 ऑर्डर जब मैंने भेजा था तो उसमें मतलब प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम ये आ गया क्योंकि हीट की वजह से जो है समझिए कि मोर्टेलिटी हो गई। एक ऑर्डर में तो 50% मोर्टेलिटी हुई, एक ऑर्डर में तो समझिए कि पूरा का पूरा मर गया। तो मैंने दोबारा से बिना कुरियर चार्ज लिए हुए, बिना कोई चार्ज लिए हुए मैंने दोबारा से जो है फिर भेजा उनको। दोबारा से मैंने जब भेजा तो फिर दोबारा में भी जहाँ पहले 50% जहाँ पे बचा हुआ था, वहाँ पे फिर भी वहाँ दोबारा भी 50% ही पहुँचा। बाकी की फिर 50% मोर्टेलिटी होगी। और दूसरी जगह जहाँ पे एक भी लार्वी ज़िंदा नहीं पहुँचा था, वहाँ दोबारा में भी वही सेम सिचुएशन है, वहाँ पर भी नहीं है। तो हालांकि मैंने बात तो की, कस्टमर से बताया, तो इशू को रिज़ॉल्व किया, उनको मैंने बोला, सारी चीज़ें बताई, तो वो एग्री हुए इस चीज़ पे। तो मैंने तो ऐसा नहीं है कि मतलब हमारा तो 1000-2000 का ऑर्डर था, उसमें भी मैंने मतलब इस हिसाब से रिस्पॉन्स दिया। जो भी मतलब मोर्टेलिटी हुई मैंने अपने ऊपर लिया। ये सारी बातें हैं, बाकी जो है हम डिस्कस करेंगे आगे के वीडियो में। तो फ़िलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।